और जब 4 राज्यों का चुनाव अभी आने वाला है, तो उसके ठीक पहले भारत की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार यूपीएस लेके आई है। कह रही है कि ये बिल्कुल क्रांतिकारी कदम है और जैसे पुराने पेंशन की स्कीम थी वही स्कीम है ये। लेकिन इस यूपीएस की हकीकत आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। ये योजना कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। ये योजना, मूल बात जो इसकी है कि कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। इसमें सरकार कोई एहसान नहीं कर रही कर्मचारी के ऊपर, याद रखिएगा। कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना। पुरानी पेंशन स्कीम में, ओपीएस में, उनको पूरी पेंशन मिलती थी, यानी कि जो अंतिम उनकी सैलरी होती थी, मान लीजिए अंतिम सैलरी उन्होंने निकाली 1 लाख रुपए, तो उनको 50,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलती थी। अब तो आपने कह दिया साहब 25 साल नौकरी करना जरूरी है, तो उनकी तो सर्विस ही 20 साल की है, 20 साल में वो रिटायर हो जाते थे। अब पहली बात तो 25 साल तक नौकरी करें, कर सकते हैं, लेकिन घिस घिस के नौकरी मतलब कोई करना नहीं चाहता। 20 साल में अधिकांशता पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रिटायर हो जाते हैं, अब वो पेंशन से वंचित हो जाएंगे। भारी संख्या में जो देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी तक देते हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, जो मैंने कहा कि कर्मचारी का पैसा लेकर पेंशन देने की योजना है। पुरानी पेंशन की स्कीम में आपका जो पैसा कटता था, कभी बेटी की शादी करनी हो तो आप जीपीएफ का पैसा निकाल सकते थे, कभी घर मकान बनवाना हो, छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेना हो, तो बिना ब्याज के आप अपना पैसा निकाल सकते थे। और जब आप रिटायर होते थे तो आपको पूरा पैसा जो आपका जीपीएफ के नाम पे कटता था, वो पैसा आपको मिल जाता था। और उसके साथ साथ अंतिम जो आप सैलरी निकालते थे उसका आधा बेसिक प्लस डीए का आधा आपको पेंशन मिल जाती थी। इस योजना में क्या किया, अगर आज से आप नौकरी करेंगे और आपकी उम्र 20 साल है, तो याद रखिएगा 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की तक आपके 60 साल आपने नौकरी की तक आपके के नाम पे, तो 25 साल कटौती होगी, और 20 साल नौकरी की तो 20 साल कटौती होगी। लेकिन जिसकी कटौती 25 साल तक होगी उसको तो पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन जिसकी कटौती 20 साल होगी उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह कौन सी योजना है भाई? आपने एक कर्मचारी का 20 साल तक पैसा काटा, या 24 साल 11 महीने तक आपने पैसा काटा 10%, लेकिन पेंशन योजना से, आपकी यूपीएस की योजना से वो वंचित रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें शर्त लगा दी है 25 साल की नौकरी होना आवश्यक है। उससे कम में रहेगा तो आधी पेंशन नहीं मिलेगी, फिर आपको 10,000 रुपए महीने मिलेगा। तो यूपीएस कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है। और पार्लियामेंट में भी बार बार बोला है, फिर दोहरा रहा हूं, कोई 40 दिन सांसद रह जाए, 40 दिन विधायक रह जाए, 40 दिन एमएलसी रह जाए, 40 दिन एमएलए रह जाए, तो उसको पूरी जिंदगी पेंशन मिलती है। कोई कर्मचारी 40 साल अगर कर्मचारी रहता है तो उसको पेंशन नहीं मिलती। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है, कर्मचारियों के मांगों के साथ खड़ी है। आज विजय बंधु जी से भी मेरी बात हुई, और आगे अगर वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे तो हम लोग उनका साथ देंगे। और हमारी मांग अभी भी वही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए,
जिसमें 40 दिन सांसद विधायक रहे तो पेंशन मिलती है, 40 साल कर्मचारी तो पेंशन क्यों नहीं। 20 साल की नौकरी करने वालों को भी पेंशन का लाभ दे, आखिरी सैलरी का आधा पेंशन दे। संजय सिंह ने सरकार को यूपीएस पर घेरा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों कर्मचारी जो कि ओपीएस की मांग कर रहे थे, उनकी मांग को एक बार फिर से अनसुना कर दिया गया और उनकी ओपीएस की जगह पे सरकार ने यूपीएस का ऐलान कर दिया, जिस पर आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए सरकार के छलावे को उजागर किया। उन्होंने कहा कि देश भर का कर्मचारी ओपीएस मांग रहा है, लेकिन सरकार ने वो मांग नहीं सुनी। रामलीला मैदान, लखनऊ के 7 जिलों में प्रदर्शन किया। अब जब 4 राज्यों के चुनाव आने वाला है तो केंद्र सरकार यूपीएस लेकर आई है। उन्होंने कहा कि सरकार इससे भारी संख्या में आदिवासी, दलित, पिछड़ों की पेंशन से वंचित करेगी। उन्होंने कहा कि लाखों काम करने वाले अर्धसैनिक बल, देश की रक्षा करने वाले इस योजना से वंचित रह जाएंगे। ये योजना जो है कर्मचारी का पैसा लेकर उनको पेंशन देने की योजना है। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग पॉइंट से इस बात को उजागर किया कि किस तरह से ये धोखा है। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने बताया, सरकारी नौकरी में एससी, एसटी, ओबीसी को उम्र में छूट होती है। अगर किसी को 36 साल में नौकरी मिली तो वो ओबीसी है, तो उसकी पेंशन कैसे मिलेगी, क्योंकि 25 साल नौकरी करना जरूरी है, 24 साल में रिटायर हो जाएगा। ये पेंशन लाखों दलित, पिछड़ा, आदिवासियों को योजना से वंचित करेगी। सेकेंडली, अर्धसैनिक बल जो 20 साल की नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, अब उनको पेंशन के लिए 25 साल नौकरी करनी होगी, नहीं तो वो वंचित हो जाएंगे। थर्डली, कभी जीपीएफ का पैसा निकाल सकते थे शादी, घर बनवाने के लिए। इस योजना में अगर 20 साल नौकरी की तो पैसा कटेगा, 25 साल में ही पेंशन मिलेगी। 20 साल का कटा पैसा कहाँ गया। संजय सिंह ने कहा कि यूपीएस देश के कर्मचारियों के साथ बड़ा धोखा है, ये एनपीएस से भी बदतर है। ये कर्मचारी का पैसा लेकर उसी को पैसा देने की योजना है। यूपीएस बंद की जाए और पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। जब 40 दिन सांसद विधायक रहने पर पेंशन मिलती है तो 40 साल नौकरी करने पर कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं। अटेवा के आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं। 20 साल नौकरी करने वालों को भी पेंशन का लाभ दिया जाए, आखिरी सैलरी का आधा पेंशन दिया जाए। तो दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।